बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक ऐसा बाबरकत महीना है जिसके फ़ज़ाइल जनाब सय्यदुल अंबिया, ख़ातमुन नबिय्यीन, शफ़ीउल मुज़निबीन, अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी तफसील से बयान फरमाए हैं। कुरान पाक में भी रमज़ानुल मुबारक का बहुत तज़करा, हदीस मुबारक के अंदर भी बहुत ज़्यादा तफसील। चुनांचे एक हदीस मुबारक जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ बल्कि बशक्ल बद्दुआ का तज़करा है, वो भी हमें मुताला करना अशद ज़रूरी है। वैसे तो जितने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं, सारे के सारे अपनी उम्मत के लिए इंतहा दर्जे के शफीक हुआ करते हैं। और हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी तो शफ़क़त की इंतहा है इस उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। चुनांचे कुरान ने भी लफ्ज़ बयान फरमाया, हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। इंतहाई शफ़क़त, इंतहाई रहम करने वाले, उम्मत का इंतहाई खैर खाई चाहने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। लिहाजा उम्मत के लिए बद्दुआ का तसव्वुर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से मुमकिन ही नहीं है। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद एक मकामात पर उम्मत के बाज़ अफराद के लिए बद्दुआया कलिमात फरमा दिए, तो हमें यह समझना चाहिए और मुतनब्बे और मुतवज्जे बल्कि चौंक जाना चाहिए कि कोई बहुत ही बड़ी बात होगी जिसकी वजह से रहमतुल लिल आलमीन सरकारे दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसे शख्स को या वो काम करने वाले इंसान और शख्स को बद्दुआया कलिमात इरशाद फरमा रहे हैं। चुनांचे रिवायत में बहुत साफ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ़ लाए, सहाबा को कहा कि सब करीब हो जाओ। फिर जब करीब हो गए तो मिंबर पे तशरीफ़ फरमा होने लगे, तो पहले दर्जे पे कदम रखा तो इरशाद फरमाया आमीन, दूसरे दर्जे पे कदम रखा फरमाया आमीन, और फिर तीसरे दर्जे पे कदम रखा और फरमाया आमीन, और फिर तशरीफ़ फरमा हो गए। साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मिंबर पे तशरीफ़ ले जाते हुए आपने एक ऐसे आमीन के कलिमात कहे हैं जो पहले हमने आपसे नहीं सुने, तो कोई ख़ास बात है? आप फरमा दीजिए कि क्या ख़ास बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिल्कुल ऐसे ही है। जब मैं मिंबर पे चढ़ने लगा तो जिब्रील अमीन आए मेरे पास वही लेकर, और उन्होंने तीन जुमले कहे। वो तीन जुमले बद्दुआया जुमले हैं, और मुझे ये भी कहा कि आप आमीन कहें। चुनांचे मैंने आमीन कहा, पहले दर्जे पे कदम रखा तो जिब्रील अमीन ने कहा बाउदा, वो आदमी अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए, और दूसरा तर्जुमा है हलाक हो जाए। मन अदरक रमज़ाना फलम युग़फ़र लहू, कि जो आदमी रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना पाए लेकिन अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत और रहमत से फ़ायदा ना उठा सके और अपनी मग़फ़िरत ना करवा सके, तो ऐसा शख्स हलाक हो जाए। मैंने कहा आमीन। दूसरा फरमाया कि जिसके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा हो और वो दुरूद पाक ना पढ़े, वो शख्स भी हलाक हो जाए। मैंने कहा आमीन। तीसरे दर्जे पे कदम रखा तो फरमाया जिब्रील अमीन ने कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शख्स को भी हलाक फरमा दें कि जिसके सामने वालिद और वालदा दोनों, या एक वालिद या वालदा बुढ़ापे की हालत में मिलें और वो उनकी खिदमत करके अपने अल्लाह को राज़ी ना कर ले और अपनी जन्नत ना बना ले, ऐसा शख्स भी हलाक हो जाए। मैंने कहा आमीन। अब हमारे मौजू से मुतल्लिक़ यहाँ पर रमज़ानुल मुबारक की बात है। रमज़ानुल मुबारक के दिन गुजर रहे हैं, कहीं खुदा ना खासा ऐसा ना हो कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर भी मेरे सोने की रूटीन, मेरे जागने की रूटीन, मेरे मोबाइल देखने की रूटीन, मेरा इंटरनेट इस्तेमाल करने की रूटीन, मेरी इबादत की रूटीन वही रह जाए जो कि रमज़ानुल मुबारक शुरू होने से पहले थी। मैं अपनी तरतीब को तब्दील करूं, मेरा सोना, मेरा जागना, मेरी इबादत,
ان سب چیزوں کے اندر بہتری آنی چاہیے۔ میری زبان کے اندر اگر پہلے گالی کا عنصر ہے تو رمضان المبارک میں میری زبان کی حفاظت ہونی چاہیے، نہ اس سے جھوٹ نکلے، نہ اس سے گالی گلوچ نکلے۔ غصہ آتا ہے انسان کو بعض اوقات، خاص طور پہ جب خالی پیٹ ہوتا ہے تو جھنجھلاہٹ ہوتی ہے، ایک فطری چیز ہے۔ ایسے موقع کے اوپر جھاڑنا، اور کوئی ذرا سی غلطی گھر میں بچے نے کسی نے کر دی، بڑے نے کسی نے کر دی، چیخنا، چلانا، شاؤٹ کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں میں اپنی تربیت کروں گا کہ میرا رمضان خراب نہ کر دیں۔ لہٰذا میں اپنی زبان کی بھی حفاظت کروں گا، اپنی آنکھ کی بھی حفاظت کروں گا، اپنے کان کی بھی حفاظت کروں گا، اور میں اپنے خیالات کی بھی حفاظت کروں گا، اپنے اوقات کی بھی حفاظت کروں گا۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت میں اس کو اپنا شیوا بنا لوں گا۔ روزانہ تراویح مکمل پڑھنا، یہ انشاءاللہ میں اپنی لازمی سے پابندی کروں گا اور گناہوں سے بچوں گا۔ اگر میں نے ایسا کر لیا تو میں اللہ کے ہاں مغفرت کروانے کا اہل بن جاؤں گا، اور اس بد دعا سے بچ جاؤں گا کہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ بہت ہی اہم بات ہے، ہم تو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا لینے کے محتاج ہیں، ہم تو شفاعت کے امیدوار ہیں، ہماری شفاعت کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے جائے کہ بد دعا کے مستحق بن جائیں، اور تب جب کہ ہمیں پتہ بھی چل گیا کہ بد دعا ہے، ہم انشاءاللہ تعالی العزیز اپنے آپ کو بھی، میرا گھر میں کوئی بد دعا کا نشانہ نہ بن جائے، میری اولاد، میرے بہن بھائی، میرے والدین، میری اہلیہ، ان سب کی فکر انشاءاللہ کر کے میں رمضان المبارک گزاروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت مجھے رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔